दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गजसे और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से। जी हां, आज है नाम विस्तार। जी हां, आपको मैं बता दूं कि 27 जुलाई 1978 को विधानसभा और विधान परिषद में बाबा साहब के नाम पे इन्हें विश्वविद्यालय जो है जो छत्रपति संभाजी नगर में और पिछला जो नाम था औरंगाबाद, इस औरंगाबाद शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका नाम इस मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को मिलना चाहिए, इसलिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। और आपको मैं बता दूं कि 27 जुलाई 1978 में विधानसभा और विधान परिषद में ये ठराव पारित हुआ था कि मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देने का पारित भी हुआ। लेकिन कुछ जातिवाद लोगों ने, कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने इस नाम को विरोध किया। तब से लेकर 16 साल का संघर्ष करना पड़ा। 16 साल के बाद में इस मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिया गया। लेकिन ये नाम कुछ ऐसा ही नहीं मिला, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे, यानी हमारे जो सैनिक थे, शूरवीर थे, इन शूरों को अपनी जान गंवाना पड़ा। नामांतर के लिए शहीद हुए हैं, जैसे कि हमारे पुष्पराम कामले हैं, गौतम वाघमारे हैं, विदर्भा की सुहासिनी बंसोड़े हैं। ऐसे कई जो नामांतर के लिए नामांतर शहीद हुए हैं, उनको याद करते हुए, उनको शहीदों की जो कामयाबी है, इन्हें शहीदों का जो संघर्ष है, उनको याद करते हुए उनको आज यहाँ पे नमन करने के लोग यहाँ पर पूरे भारत में से कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। मेरे पीछे जो आप कमान देख रहे हैं, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ ऐसा नामांतर किया गया। नाम विस्तार, नामांतर हुआ नहीं, लेकिन उसका नाम विस्तार किया गया। मराठवाड़ा ये नाम कायम है। 16 साल के संघर्ष में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, ये सोचने वाली बात है। 16 साल लगे इस हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को नाम देने के लिए। जैसे कि हमारे जनार्दन मवाड़े हैं जो सुगांव के थे, इनको जान गंवानी पड़ी, ये शहीद हुए नामांतर के लिए। जो टेमुरनी, बिलोली तालुका में टेमुरनी आती है, वहाँ के पुष्पराम कामले हैं, इनको भी शहीद होना पड़ा। इनका जो इतिहास है, इनका इतिहास इस विश्वविद्यालय के नाम में इतिहास में सुनहरे अक्षरों में इनका नाम लिखा गया। तो हमारे शहीदों को अभिवादन करने के लिए लोग यहाँ पर बड़ी तन्मयता से यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग अपने से जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा का बात रखने के लिए। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं जो यहाँ पर अभिवादन करने के लिए आए हैं। तो एक मिनट, तो कुछ महिला मंडल मेरे साथ में जुड़ा है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। तो आइए एक एक से बात करते हैं। देखो हमारे कैमरामैन जो है सोनारे साहब, इनको हम जरा बताएंगे कि हमारा कैमरा जरा पब्लिक पर घुमा। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्टॉल लगे हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जो दुकानें लगी हैं, किताबों की दुकानें हैं, बुद्ध मूर्ति है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के साहित्य यहाँ पर लोग खरीदने करने के लिए आए हैं। अभिवादन तो कर रहे हैं, लेकिन अभिवादन के बाद में यहाँ से क्या लेकर जाना है, तो यहाँ का जो विचारों का खजाना है, जो बाबा साहब ने हमें प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को लेकर हम घर जाएंगे, ऐसा यहाँ के लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। दर्शकों देखो, आप यहाँ पे देख रहे हैं सत्यशोधक विद्यार्थी संघ की ओर से यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन किया जा रहा है, बाबा साहब को नमन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो बाबा साहब को नमन कर रहे हैं लोग, सुन सकते हैं आप। जाळले गेलो जरी सोडले नाही तुला, कापले गेलो तरीही सोडले नाही तुला, जाळले गेलो जरी सोडले नाही तुला, कापले गेलो तरीही सोड
लेकराची वंदना भीमराया घे भीमराया घे तुलाया लेकराची वंदना आज घे ओतंबलेल्या अंतराची वंदना भीमराया घे भीमराया दर्शकों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन औरंगाबाद की ओर से यहाँ पर बाबा साहब को नमन किया जा रहा है। बाबा साहब को वंदन गीत यहाँ पे गा रहा है। बाबा साहब को आज के दिन को लेकर यहाँ पर पूरे भारत से लोग बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। उन शहीदों के याद में यहाँ पर बाबा साहब को याद किया जा रहा है। तो मेरे साथ में इस सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन के कुछ छात्र मेरे साथ जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम। सर, आपका नाम बोलिए। मी सचिन तायडे अच्छा। आपल्या विद्यापीठामध्ये ड्रामाटिक्स डिपार्टमेंटला शिकतोय जी जी जी। आणि बाबासाहेबांचे विचार जनतेपर्यंत पोहोचावेत। आम्ही विद्यापीठामध्ये शिकतो, आम्ही बाबासाहेबांचे जे विचार अंगीकृत केले, बाबासाहेबांचे जे विचार आमच्यापर्यंत पोहोचलेत ते इथल्या तळागाळातल्या जनतेपर्यंत पोहोचावे, त्यासाठी आम्ही खारीचा का होईना पण वाटा देण्याचं काम करतोय। आणि म्हणून आम्ही या पथनाट्यांच्या माध्यमातून आमच्या गीतांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न तायडे साहब, ये जो बाबा साहब को जो नाम मिला है इस विश्वविद्यालय को, तो बाबा साहब को जो नाम जो मिला है इसके लिए क्या संघर्ष पड़ा आपके पूर्वजों के लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नाव या विद्यापीठाला भेटण्यासाठी 17 वर्ष संघर्ष करावा लागला। या संघर्षाच्या दरम्यान आमच्या वाड्या वस्त्या जाळण्यात आल्या, आमच्या माय बहिणीवर बलात्कार करण्यात आले, आमचा पुचराम कांबळे जाळून टाकण्यात आला। गौतम वाघमारेसारख्या माणसानं फक्त बाबासाहेबांचं नाव या कमानीवरती झळकावं म्हणून स्वतःचं आत्मबलिदान दिलं, स्वतःला जाळून घेतलं आणि मरता मरताही त्याच्या तोंडात फक्त एक शब्द होता, तो म्हणजे जय भीम। हा संघर्ष आमच्या बाबासाहेबांच्या नावासाठी केलेला आहे। आणि ह्या संघर्षाची पार्श्वभूमी काय आहे, ह्या संघर्ष कसा झाला आहे, हा आजच्या नवीन पिढीपर्यंत कसं पोहोचावं, त्यासाठी आम्ही आमची गीतं घेऊन आमच्यासमोर हजर असतो। जी जी। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब के नाम के लिए खुद को जला कर लेने वाला एक ही इंसान था, वो गौतम वाघमारे था। उनकी याद में यहाँ पर लोग उनको नमन करने के लिए, उन शहीदों को नमन करने के लिए आए हैं। तो मेरे साथ में एक सरदार जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी, जय भीम सर। जय भीम सर। हाँ सर। मी ॲडव्होकेट इक्बाल सिंग गिल, मिलिंद कॉलेजचा मी विद्यार्थी आहे। तिथून मी 1975मध्ये ॲडमिशन घेतलं होतं, तिथून मी ग्रॅज्युएट झालेलो आहे। मला बाबासाहेबांबद्दल इतका आदर आहे आणि ह्या जेव्हा नामांतराचा लढा चालू होता त्यावेळेस मी युथ काँग्रेसचा अध्यक्ष होतो, तर मी माझ्या युथ काँग्रेसतर्फे बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला नाव देण्यात यावं म्हणून मी पाठिंबा दिला होता आणि ह्या संघर्षामध्ये मी पण सहभागी झालो होतो। तरी पण आज जे हुतात्मा झाले त्यांना मी अभिवादन करतो आणि आज नाम विस्तारा दिनानिमित्त सर्वांना धन्यवाद देतो और अभिनंदन करता हूँ। नाम विस्तार को लेकर यहाँ पर सभी को धन्यवाद दिया है हमारे सरदार भाई ने। तो मेरे साथ में और भी कुछ लोग जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रख लिया। आई सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी, जय भीम सर। सर जय भीम। आपका नाम बोलिए सर। मेरा नाम अनीस पटेल है। सर, कहाँ से हैं आप? मैं औरंगाबाद से हूँ। अच्छा। दिल्ली गेट पे रहने को हूँ। मैं कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी जी जी। आज एक खुशी की बात यह है हाँ। कि जिन लोगों ने ये विद्यापीठ गेट को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का नाम मिलना चाहिए, अपनी जान की कुर्बानी दी, उनको याद करने के लिए पूरे मराठवाड़े में हर ज़िले में प्रोग्राम होता है, खुशियाँ मनाई जाती है। ये विद्यापीठ गेट का नाम सिर्फ मराठवाड़ा विद्यापीठ था। ये लोगों ने, यहाँ के जो नेताओं ने और अम्बेडकरवादी ने चाहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ नाम ये गेट को मिलना चाहिए, यूनिवर्सिटी को मिलना चाहिए। और वो आंदोलन जब खड़े किया तो कई लोगों को उसमें जाने गई, कई लोगों को तकलीफ हुई, पुलिस ने उठाई, गुने दाखिल हुए, फिर भी लोग अम्बेडकरवादी लोग पीछे नहीं हटे, डटे रहे और सरकार को झुकना पड़ा। मुझे जो मेरे मालूमात के हिसाब से उस टाइम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार जी थे, उनको इनकी बात अम्बेडकरवादी जो समाज है उनकी बात को मानना पड़ा और मराठवाड़ा विद्यापीठ का नाम बदलकर
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ का नाम इनको देना पड़ा। उसकी आज हम खुशियाँ मनाते हैं। दुख भी इस बात का है कि कई लोगों को जो है तो इनकी जानें देना पड़ी, वो भी दुख है। लेकिन जो हम चाहते थे, हमारा मकसद ये था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम ये गेट को मिलना चाहिए, वो नाम मिला। उसकी खुशियाँ मनाने के लिए और जो हुतमा थे जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी, उनको याद करने के लिए पूरे मराठवाड़े से लोग यहाँ जमा होते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। मैं आज नाम स्तर दिन की सभी अम्बेडकरवादी लोगों को मैं मेरे तरफ से, मेरे परिवार तरफ से, कांग्रेस कमेटी की तरफ से शुभेच्छा देता हूँ। तो यहाँ पर बड़ी तन्मयता से हलगी बजाने वाले हमारे मित्र हैं, बहुत ही अच्छी हलगी बजा रहे थे। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। हाँ सर, क्या है नाम आपका? लोकेश कांबळे। लोकेश कांबळे साहब, हलगी बजाते हैं आप, क्या आनंद मिलता है आपको? इट इज अ वेपन ऑफ रिवोल्यूशन फॉर अस। अच्छा, हम स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के और पढ़ते भी हैं, और ये जो काम करते हैं हम इसलिए करते हैं कि जो नामांतर हुआ है, इस नामांतर की आग आज भी बुझी नहीं है। हमारे पुरखों ने इस विद्यापीठ के नाम के लिए बलिदान दिया हुआ है, अभी आपने सुना होगा। अभी ये जो सब ये हो रहा है, ये जो जल्लोश दिख रहा है, ये उसी नामांतर का जल्लोश है। हम नाम विस्तार बोलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिला है, ये बात हम मानते हैं। और समाज में इसी विचारधारा को आगे लेने के लिए हम सब ये डब बजाते हैं, कोई गाना बजाता है, कोई जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, इक्विपमेंट है, वो हम लेकर साथ में चलते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। गानों के जरिए मूवमेंट चलाने का काम इस सत्य शोधक विद्यार्थी संघ कर रहा है। तो इस विद्यार्थी संघ की एक छात्रा मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात करने के लिए जुड़ी है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम। आपका नाम बोलिए। माझं नाव गौतमी आव्हाड आहे आणि मी LLB करते। LLB लास्ट इयरला आहे। मी लॉची स्टूडेंट आहे। जी जी, लॉ की स्टूडेंट से आप, लेकिन गाना भी बहुत अच्छी तरह से गा रही थी आप, बराबर है। तो आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे? आज ज्या शहीदांनी, ज्या नामांतरित शहीदांनी ह्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला त्यांचं नाव मिळावं म्हणून त्यांच्या प्राणांची आहुती दिली, अशा सर्व शहीदांना आम्ही इथे आदरांजली वाहण्यासाठी इथे सर्वजण जमलो आहोत। आणि आमच्या पथनाट्यातून, आमच्या गाण्यांमधून थोडं का होईना समाज प्रबोधन होईल आणि सामाजिक भान देखील राखलं जाईल, याचाच आम्ही विचार करतो आणि त्याच्याच दृष्टीने आमची पाऊलवाट आहे। तुमच्यासारख्या अनेक महिला आहेत, अनेक मुली आहेत, त्यांच्यासाठी काय सांगाल आज? मला आज नक्की सांगावंसं वाटेल की प्रत्येक महिला असू दे, पुरुष असू दे आणि सर्व सिटीजन असू देत, प्रत्येकांनी बाबासाहेबांचे विचार, फक्त बाबासाहेबांचेच विचार नसून तर प्रत्येक महापुरुषाचे विचार जे आपल्यासाठी दिलेले आहेत ते नक्की अंगीकृत करावे। प्रत्येकाने पुस्तकं वाचावी, खरा इतिहास जाणून घ्यावा, की जेणेकरून आपला जो खरा इतिहास आहे तो आपण पुढच्या पिढीला देखील सांगू शकू आणि नक्कीच यामधून अधिक जनजागृती होऊन लोकांमध्ये, नवीन पिढीमध्ये ह्या सर्व विचारांची जी शिदोरी आहे ही पोहोचली जावी, यासाठी प्रत्येकाने नक्कीच आपल्याकडून थोडं का होईना हे आपल्याकडून शिदोरी ही जी आहे बाबासाहेबांच्या विचारांची ती सर्वांना देण्यात यावी, असंच मी या दिनानिमित्त सांगेन। जी जी जी, ज्ञान को जो सिदोरी होती है, ये ना ज्ञान जो होता है, ये ज्ञान समाज में बांटना चाहिए, युवा वर्ग में बांटना चाहिए। ऐसी बात हमारे भगिनी ने यहाँ पे रखी है मेरे साथ में। बहुत जोरों से नारे दे रहे थे, बाबा साहब के जय जयकार कर रहे थे। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। जो नारे तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, गौतम वाघमारे अमर रहे, अमर रहे, गौतम वाघमारे अमर रहे। सर आपका नाम बोलिए। माझं नाव अंबादास अंभोरे, मी मुंबईला राहतो। वंचित बहुजन आघाडीचे बाळासाहेबाचा कार्यकर्ता आहे आणि या ठिकाणी नागपूर असो, भीमा कोरेगाव असो आणि औरंगाबाद असो, नामांतरण दिन ते आहे। या ठिकाणी आवर्जून भीमसैनिकांनी या ठिकाणी यायला पाहिजे आणि खरोखर या ठिकाणी आपण सरकारला दावून द्यायला पाहिजे की आपली भीमसैनिकाची ताकद किती आहे आणि खरोखर ही ताकद सरकारला 100% कधी ना कधीतरी झुकविल अशी राहणार नाही। बाबासाहेबाचे जे शिकवण आहे, बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं जे वाघिणीचे दूध आहे हे कधी गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। तसेच आपल्या आता यंग तरुण पिढी आहे ही शिकलेली आहे आणि ही तरुण पिढी बाबासाहेबांना सांगितल्याप्रमाणे चालणार आहे आणि खरोखर ह्या सरकारला झुकविणार आहे। आता त्या अमित शहानं भाषण दिलं ते बाबासाहेब म्हणून, ते हे काय त्याला तरी एवढं अमित शहा असून त्याला झुकायला लावलं। पुरा महाराष्ट्र का पुरा देशभरामध्ये भीमसैनिक पेटून उठला। याच्यानंतर कुठल्याही बी मनुवाद्यानं जर आवाज उठविला असाच भीमसैनिक पेटून उठणार आहे। वंचित बहुजन आघाडीचा
मेरे साथ में एक बुजुर्ग काका लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं, जो अपनी छाती पर बाबा साहब का जो साइन होता है वो सिक्का लगा कर आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। काका, हां कुठून आलात आपण? पुणे जिल्ह्याच्या वेळे तालुक्यातून आलो. हां, कधी आलात इथं? काल आलो. बरं बरं, इथं कशासाठी आलात? कशासाठी म्हणजे आज आमची लढाई आज 15 वर्ष लढाई चालली होती. कशासाठी चालली होती लढाई? नामांतराला मराठवाडा विद्यापीठाला नामांतराला नाव मिळण्याकरता त्या आपल्या गौतम वाघमारे साहेबांनी आणि दहन केलं आणि आम्हाला न्याय मिळाला नाही. आणि अजूनसुद्धा आज वाघमारे साहेब आज अमर आहो आणि आम्ही सतत त्यांच्या पाठीमागे लढणारच आहे. आज सरकारने आज भीमसैनिकांना न्याय अजून काय दिला नाही आणि अख्ख्या उभ्या महाराष्ट्रातून भीमसैनिक पेटून निघलेला आहे. आणि असाच तरुणांनी जागे राहून शनी भीम चळवळ ही चालवायला पाहिजे. आज घटनेमध्ये शिक्षणामध्ये बदल केलेला आहे, अनेक गोष्टीमध्ये या सरकारने बदल केलेला आहे. परंतु आज आंबेडकर समाज आंबेडकर चळवळ ही कधी खपून घेणार नाही. एवढंच मी बोलतो. एवढं बोलून माझे 2 शब्द पुरे करतो. क्रांती चक्र अर्धे आमच्या भीमाने फिरविले, क्रांती चक्र अर्धे आमच्या भीमाने फिरविले, तेच फिरवण्या क्रांती करण्या आम्ही जय भीमवाले. आलो आलो बुद्धा तुझ्या पावली, आलो आलो बुद्धा तुझ्या पावली, सुकविला. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो दर्शकों, आप देखते हैं हमारे जो काका है इस उम्र में भी इतना उनके अंदर जोश है कि वो यहाँ पर अपने जोशपूर्ण शब्दों में यहाँ पे बाबा साहब का गुणगान किया है. तो हाँ, आई कुठून आला तुम्ही? मी सिरसगाव नेवासा तालुका. नेवासातून आले. काय नाव आहे तुमचं? सावित्री वाघमारे. सावित्री वाघमारे. हा. बरोबर आहे. बरोबर. काय करता आपण? काय नाही, नातायकडे मी. अच्छा, हा नात्याकडे. हा, बरं, इथं बरं, औरंगाबादला. हा, बरं, इथं कशासाठी आलात तुम्ही? अभिवादन बाबासाहेबांना. बरं जय बरं भीम बरं सगळ्यांना तुम्हाला. बरं बरं. हा, ते गाणं म्हणतात मला. हा. हां, बोला, हात लावू नका त्या, बोला दुसरं. हां. हीच कमाई जगात ठरली पहिल्या क्रमाची, हीच कमाई जगात ठरली पहिल्या क्रमाची, आणि माझ्या भीमाची ही कमाई सारी माझ्या भीमाची, माझ्या भीमाची ही कमाई सारी माझ्या भीमाची. एका पाटलाला भिनारे DIG होणारे, एका पाटलाला भिनारे DSP DIG होणारे. आज तयाने जागा गाठली राष्ट्रपतीची, आज तयाने जागा गाठली राष्ट्रपतीची, आणि माझ्या भीमाची ही कमाई सारी माझ्या भीमाची, माझ्या भीमाची ही कमाई सारी माझ्या भीमाची. जय भीम. ही कमाई सारी माझा भीमाची. किसी का भी कुछ भी नहीं है. बाबा साहब ने जो संघर्ष करके इस समाज के लिए जो अच्छे दिन सुनहरे दिन लाए हैं, ये पूरे बाबा साहब की कमाई है. ऐसी बात यहाँ पे हमारे आई ने रखी है. बहुत ही तन्मयता से वो गा रही थी. वो नेवासा से यहाँ पर अभिवादन करने के लिए आई थी उन वीर शूरों को जिन्होंने नामांतर में जो अपना जो बलिदान दिया है, उन शहीदों को यहाँ पर उन्होंने अभिवादन किया है अभी. तो दर्शकों, आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि अभी से देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी अपनी जो बात है यहाँ पे रख भी रहे हैं. यहाँ से बहुत सारे किताबें खरीदी कर रहे हैं लोग, और अच्छी तरह से कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए.
आनंद. आता आपल्यासाठी एवढं काही बाबासाहेबांनी आपल्यासाठी एवढं केलेलं आहे, एवढं मोठं विद्यापीठ आपल्यासाठी बांधलेलं आहे, आपल्यासाठी बरेच काही विद्यापीठ बांधलेले आहे. आपण त्याच्यासाठी आपण इथं नमन करण्यासाठी यायलाच पाहिजेत. वाह वाह, बहुत अच्छी बात है. अपने पुरखों ने जो बात हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बना कर रखी है, तो उनको अभिवादन करने के लिए यहाँ पर आना ही बहुत ज़रूरी है, आना ही चाहिए. ऐसी बात यहाँ पे हमारे भगिनी ने यहाँ पे रखी है. तो मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए एक बुजुर्ग काका आए हैं. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. आपका नाव सांगा. देवकर कडू भागाजी. हां, कुठून आलात आपण? मी पैठणहून आलेलो आहे. पैठून आलात तुम्ही. किती वर्षापासून येता या ठिकाणी? मी स्वतः नामांतर लढ्यामध्ये मी स्वतः सहभाग घेतलेला आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयामध्ये 1978ला शिकत असताना मी स्वतः आमचे आदरणीय नेते गंगाधरजी गाढे साहेब असतील, रामदास आठवले साहेब असतील यांच्या सोबत आम्ही या लढ्यामध्ये नामांतर चळवळीमध्ये भाग घेतलेला आहे आणि 3 दिवस तुरुंगवाससुद्धा आम्ही भोगलेला आहे. आदरणीय आमचे नेते त्यांच्या एका हाकेवरून आम्ही कॉलेजचे सर्व विद्यार्थी त्यांच्या हाकेला ओ देऊन आम्ही या चळवळीमध्ये सहभागी होत होतो आणि जेव्हा नामविस्तार झाला त्या दिवसापासून एकही दिवस आम्ही असा सोडला नाही की या ठिकाणी येऊन या हुतात्म्यांना जे या नामांतरामध्ये शहीद झाले, या आंदोलनामध्ये शहीद झाले, अशा या हुतात्म्याला मानवंदना देण्यासाठी आम्ही निश्चितच या ठिकाणी आमचा मित्रपरिवार व आम्ही येत असतो. आदरणीय जोगेंद्र कवाडे साहेबांनी आम्हाला त्या काळात फार मोठं एक चेतना दिलेली होती आणि त्यांच्या या चेतनामय आंदोलनातूनच आम्ही स्फूर्ती घेऊन यामध्ये लढ्यामध्ये उतरलेलो होतो. सर, आपण पैठणमधून आलात, बरोबर आहे? तर पैठणला काही दंगल झाली होती त्या काळामध्ये? निश्चितच सर, मी पैठणच्या खेडेगावामध्ये वाहेगाव या ठिकाणी राहतो. गेल्या 20 वर्षापासून याच ठिकाणी स्थायिक आहे. मी सेवानिवृत्त प्राचार्य आहे. बाबासाहेबांच्या कृपेमुळे, तथागताच्या आशीर्वादामुळे सर्व काही ही जी देण आहे, घेतो तो श्वास आणि खातो तो घास केवळ आणि केवळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्यामुळेच आहे. त्या ठिकाणी त्या काळामध्ये 78-79ला आमच्या गावामध्ये सुद्धा अशा प्रकारच्या थोड्याफार प्रमाणात व्हायच्या, परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नव्हतं. खाली परभणी, नांदेड या भागामध्ये जास्त दंगली त्या काळात झालेल्या होत्या. तर आजच्या पिढीला तुम्ही काय सांगाल आजच्या दिनाच्या निमित्तानं? या आजच्या पिढीला या दिनाचं महत्त्व सांगताना मी एवढंच सांगेल की बाबांनो, हे जे नामविस्तार झालेलं आहे हे काही असं तसं उगीच झालेलं नाही. या दिनाचं महत्त्व खरोखर जे हुतात्मे आहेत, पुचराम कांबळे असतील किंवा त्यांचे सहकारी असतील, यांच्या हुतात्म्यातून हे नामविस्तार झालेला आहे आणि एवढ्या मोठ्या या विद्यापीठाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव देण्याचा, नामविस्ताराचा कार्यक्रम त्यावेळेस झाला. म्हणून हा दिवस आपण कायम स्मरणात राहू द्या. ही संघर्ष आहे, संघर्षाशिवाय तुम्हाला या जीवनामध्ये काहीही मिळणार नाही. प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला संघर्ष केल्याशिवाय काही मिळणार नाही. शिकल्याशिवाय, संघटित झाल्याशिवाय संघर्ष करता येत नाही. नुसतं शिकून संघटित होऊन उपयोग नाही, तर हे संघर्ष करण्याच्या अगोदर ह्या 2 गोष्टी तुम्हाला करणं आवश्यक आहे. आजच्या तरुण पिढीला मी एवढंच सांगेल की सर्वप्रथम अगोदर आपलं शिक्षण पूर्ण करा, मग संघटित व्हा आणि नंतर संघर्ष करा. नामांतर के लिए माननीय राजा ढाले साहब हो, जोगेंद्र कवाड़े साहब हो, गंगाधर जी गाड़े हो और जो कई सारे नेतागण हैं, इन लोगों ने उनके काल में ये बाबा साहब का जो मूवमेंट है बहुत ही अच्छी तरह से ईमानदारी से चलाया था. उनके विचारों से लेकर यहाँ पर जो अभी देख रहे हैं मेरे पीछे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ, ये जो नाम मिला है तो इन लोगों के संघर्ष के लिए उनको सैल्यूट है. इनके माध्यम से ही ये बाबा साहब का नाम यहाँ पर मिला है, ताकि इसके अंदर शहीद लोग हुए हैं उनको भी सैल्यूट है, क्योंकि उनके संघर्ष के लिए हम उनको प्रणाम करते हैं. तो मेरे साथ में एक महिला जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए. ताई, जय भीम. जय भीम. हां, कुठून आलात आपण? मी औरंगाबादचीच आहे. अच्छा अच्छा, बरं. काय करता आपण? मी शिक्षिका होते, आता NGO म्हणून काम करते, सामाजिक कार्यकर्ता आहे. बरं बरं. हे जे नामांतर चळवळ होती किंवा आज जे आपण विद्यापीठाचं नामांतर पाहतो आहे, हां, या बाबतीमध्ये काय जाणता आपण?
नामांतर सर्वप्रथम मी जे आपले भाऊ बंधू आहेत ज्यांनी नामांतर लढ्यामध्ये आपले प्राणाची आहुती दिली त्यांना प्रथम मी त्रिवारन अभिवादन करते. आज जे त्यांच्यामुळं आम्हाला हा दिवस पाहायला भेटते म्हणजे आज ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलेलं आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब एवढे विद्वान व्यक्ती असून त्यांना सुद्धा पहिल्यापासून संघर्षच करावा लागला आणि नामांतर दिनाच्या हे शहीद जे झाले ह्या दिवसासाठी ते केवळ डॉक्टर बाबासाहेब विद्यापीठ नावासाठी हे शहीद झालेले आहे. मला एक गोष्टीचा अभिमान वाटतं की गौतम दादा वाघमारे मी ज्यावेळेस लहान होते नांदेडला तर माझी आई अशी सामाजिक कार्यकर्ता होती सीताबाई वाठोरे त्यांची मी मुलगी आहे. मला खूप म्हणजे अभिमान वाटते आणि गर्वही वाटते. त्यावेळेस मी लहान होते तर दादा आमच्याकडे माझ्या आईच्या पाया पडण्यासाठी त्या रात्री आले होते आणि म्हटले सीतामाई मी अखेरचा तुझ्या मी पाया पडण्यासाठी आलो आणि मी उद्या या जगामध्ये राहणार नाही. माझ्या आईने इतकं रागवलं म्हणे गौतम तू असं का करतो एवढा शिकलेला आहेस एवढं हे तू समाजासाठी एवढं नाही म्हणे माय मी तुझा अखेरचा पाया पडण्यासाठी दर्शन करण्यासाठी आलेला आहे आणि तू मला आशीर्वाद दे. माझ्या आईने त्याच्या तोंडावरून हात फिरवला. अजूनही मी त्यावेळेस फार लहान होते मला ते आमच्या घरी आलेले माझं भाग्य आहे की दादा जय भीमनगरमध्ये राहत होते आणि म्हणजे वाईट पण वाटते की दादाचं मी ते एवढं एक वाक्य ऐकलं आणि घरामध्ये गेले त्यावेळेस मला काहीच कळत नव्हतं आणि जे दादानी ह्या लढ्यासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिलेली आहे. खरोखर दादा तुमची आठवण प्रत्येक बौद्धवासियांना स्मरणात राहील अशी तुमची व्यक्तिमत्व होती. अभ्यासू व्यक्तिमत्व होतं त्यांचं. सगळ्या शहीदांना जे शहीद झालेले आहे त्यांना मी खरंच मनापासून माझं त्रिवार अभिवादन करते. गौतम वाघमारे ने जो बलिदान दिया है इस विश्वविद्यालय के लिए इतना बलिदान अन्य किसी ने भी नहीं दिया क्यों तो बाबा साहब के नाम के लिए खुद को जला लेना ये बहुत बड़ी बात है. दुनिया के इतिहास में ऐसी पहली घटना होगी जो बाबा साहब के नाम के लिए खुद को जलाकर बाबा साहब को कुर्बानी दी है ऐसा कहा तो वो गैर नहीं होगा. मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं. गुट से लोग यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन नमन करने के लिए आ रहे हैं. तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा लेकर यहाँ पर अभिवादन के लिए आए हैं. सीधा उनसे बात करते हैं. जय भीम साहब. जय भीम साहेब जय भीम. जय भीम. कुठून आहात आपण? आम्ही वैजापूर तालुका महालगाव. वैजापूर महालगाव. हो. हे किती वर्षाची मुलगी आहे? हे 1.5 वर्षाची. बरं. 1.5 वर्षाची मुलगी एवढ्या गर्दीमध्ये आपण घेऊन आलात हा? कशासाठी आलात इथे आपण? हे आपल्या पूर्वजांचं बलिदान आहे बरं. आणि त्याला नमन करायसाठी आम्ही इथपर्यंत आलोय. अच्छा. हो. बरं या इतिहासाच्या बाबतीमध्ये काय जाणता तुम्ही? आता इतिहासाच्या बाबतीत जाणायचं जर म्हणलं तर विद्यापीठाचं समजा आपल्याला पहिल्यांदा जे आपलं मागास समाज होता आणि मागास समाजाला शिक्षणासाठी जे बाबासाहेबांनी चळवळीचं पाऊल उचललं आणि बाबासाहेबाचं नाव ह्या कमानीवर असलं म्हणजे आपलं एक आदर्श निर्माण होतोय. म्हणून त्याकरता काहीतरी एक गर्व वाटतो का आपल्याला बापाचं नाव तिकडं आहे आणि त्याला आपल्याला नमन करायला. बाबा साहब का नाम इस विश्वविद्यालय को मिला ये गर्व की बात है. ऐसी बात हमारे अभी एक मित्र ने रखी है. तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए जुड़े हैं. तो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो हमारे कुछ सैनिक लोग हैं उनसे बात करते हैं. अभी उन्होंने शहीदों को यहाँ पर अभिवादन किया है. तो मेरे साथ में यहाँ पे सैनिक कुछ जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए. तो हम आइए सीधा उनसे रूबरू करते हैं. सर जी जय भीम. सर जय भीम. सर कहाँ से हैं आप? तो इधर से औरंगाबाद से. औरंगाबाद से हैं. अभी आपने उन शहीदों को नमन किया है आवेदन किया है. क्या लगता है आपके दिल को? हमारे दिल को तो जिन्होंने जो कार्य किया है उससे बारे में तो बहुत कुछ है हमारे दिल में जगह. अच्छा. हाँ. तो दर्शकों यहाँ पे जो कार्य किए हैं कार्य कौन किया है? जो हमारे नेतागण थे जब उस जमाने के
जो राजा ढाले साहब थे, जोगिंद्र कवाड़े साहब थे, गंगाधर जी गाड़े थे, रामदास जी आठवले साहब है, इन जो नेतागण लोगों से इस विश्वविद्यालय को नाम मिला है। लेकिन ये नाम कमाते कमाते कुछ हमारे लोग भी हम को गंवाना पड़े हैं, जैसे कि पुष्यराम कामले है, जैसे कि अपना गौतम वाघमारे है, जैसे कि विदर्भा की सुहासिनी बंसोड़े है। ऐसे कई लोगों ने इस विश्वविद्यालय के नामांतरण के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो मेरे साथ में कुछ सैनिक जुड़े लाल बुद्धा पर बात रखने के आई सीधा बात करते हैं। पहली बात तो बहुत फख्र गर्व है इस चीज़ का कि आपने इस माहौल पर अपने शहीद जवानों को नमन किया है। उनका तो बलिदान हम कई वर्षों तक भूलेंगे नहीं। वाकई तारीफ़ काबिल है कि जो कि उन्होंने शहीदों को हम जो किया है उसके लिए हम शुक्रगुजार, क्या हमारी कई पीढ़ियाँ ही गई तो हमें उसका शुक्रगुजार मतलब कहने के लिए लफ्ज़ नहीं है। वाकई सैनिक शहीद होने के लिए ही पैदा होता है, लेकिन शहीद महार रेजिमेंट के वाकई नामांतर के लिए जो शहीद हुआ है उसके लिए मैं बहुत ही मतलब नमन इतना है उनके लिए, कितने लाखों कोटि प्रणाम भी दिए तो हमारे लिए कमी है। सैनिक का जन्म शहीद होने के लिए ही होता है, ऐसी बात हमारे महार रेजिमेंट के सैनिक ने रखी है और बहुत ही सराहनीय बात है। तो आयो और भी कुछ मेरे साथ में सैनिक जुड़े हैं, आई सीधा बात करते हैं। सर जी जय भीम। हाँ, मेरा नाम है एक्स हवलदार माजी सैनिक लक्ष्मण मस्के। और हम ये सभी अपने बाबा साहब ने बड़े परिश्रम से जो अपने लिए पेशे लिए एक महार रेजिमेंट खड़ी की हुई है, और वो महार रेजिमेंट का अपने देश में इतना बड़ा योगदान है का शायद ही किसी यूनिट का योगदान नहीं है। लेकिन कुछ वजह से अपने मीडिया नहीं होने से, ये वजह से उनका कोई भी जो पिक्चर में रील बोलो या कुछ भी दिखाते नहीं है। हालांकि महार रेजिमेंट ये एक अपने देश का नाक है। जो भी जब जम्मू कश्मीर ये अलग हो गया था पाकिस्तान से, तब बाबा साहब ने बोला था जब अपना पलटन महार रेजिमेंट जब कायम स्वरूपी करना था, तो उस टाइम जब ब्रिटिश और जब अपने पलटन को तब लड़ाई के लिए लेते थे, लड़ाई ख़त्म हो गए तब उनको और आपने वापस कर देते थे। लेकिन बाबा साहब के सामने कुछ शरीयत ही रखा था कि जब तक तुम्हारी पलटन कोई अपना शौर्य का कार्य का ये दिखाएंगे नहीं, तब तक तुम्हारी पलटन कायम स्वरूपी नहीं कर सकते। तब जब पाकिस्तान और भारत जब अलग अलग हो रहा था, तो तब उस टाइम में कई हजार अपने हिंदू बांधव पाकिस्तान में थे, और तब हमारी एक फर्स्ट महार और सेकंड महार ऐसे कई सारा पलटन था तब। और बाबा साहब ने बोला था कि जब अपना कोई भी एक बूंद ना सानते हुए अपने जितने भी भारतीय हैं उनको सही सलामत वापस आना चाहिए, तो वो अपने पलटन ने कार्य किया था। उसके बाद में अभी महार रेजिमेंट के एक पलटन से तो 19 पलटन तक अपना बटालियन है, 19-22 तक हो गया है। टीए बटालियन है और भी प्यारा यूनिट है, बहुत सारा यूनिट है। तो अभी हम सब माजी सैनिक है, कई लाख माजी सैनिक महाराष्ट्र में रिटायर है, लेकिन हमारा कहना एक ही है, सब सैनिकों ने सैनिक बोल के एक होना चाहिए, और सब कार्य के लिए अपन एक ही जोश से, जो सेना में कैसा सेना में जो काम किया तो वो सभी ने एक दिल से और एक वहाँ कोई जात पात नहीं देखते ही वो काम किया, वही काम सिविल में करना चाहिए। और जो अभी की जो जनरेशन है का वो जो जनरेशन है, जैसा पुराना आपने बोला है, इस नामांतर के लिए अपने को 17 साल परिश्रम करना पड़ा। उसके बाद में कई पोचीराम कामले साहब के, वो वाघमारे साहब के, वो एक अपनी महिला भगिनी, कई सारों ने ये नामांतर के लिए अपने शहीद हुए हैं। और वो शहीदों के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ ही ये मान वंदना सलूट देकर इससे आपको उनको वो नमन नहीं होता है, तो हमने उनका कोई आदर रखना चाहिए। और ये अपने आप देख रहे हैं कई जगह पर अपने साथ बहुत कुछ अन्याय हो रहे, ये हो रहे, तो क्या जो पैंतर था अपने जो ढसाल साहब, ये कवाड़े साहब, ये अपने जो अपने गंगाधर गाड़े साहब,
क्या ऐसे जवान अभी क्यों नहीं खड़ा होते, तो ये खड़ा होने की ज़रूरत है। तो इसलिए सभी ने एकते से और कोई भी समाज के कार्य के लिए सबने एक होकर करना चाहिए। और जो अपना ये नामांतर दिन है, ये शहीदों को अपन नमन करते, तो इसके लिए हमारी वही श्रद्धांजलि है कि हम भी ये पुराने जो गंगाधर गाड़े, जो नामदेव ढसाल या ऐसे जो कार्य करते हैं, जो पुराना पैंथर एक टाइम था का जवाब पैंथर वो दिल्ली तक आवाज़ था का जहाँ गरजला पैंथर हादरले शासन आता, तो वो पैंथर आज के ज़माने में तैयार होने की ज़रूरत है। फिर से एक बार पैंथर की ज़रूरत है, ऐसी बात यहाँ पे हमारे सैनिक ने रखी है। और समाज एक होना चाहिए, समाज एक होकर बाबा साहब का सपना पूरा करना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने यहाँ पे रखी है। तो मेरे साथ में दैनिक पुढ़ारी के उप संपादक ज्ञानेश्वर जी मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी, जय भीम सर। जय भीम जय भीम जय भीम। हाँ सर, आपका परिचय दें। मैं ज्ञानेश्वर खंदारे, ज्येष्ठ पत्रकार, संभाजीनगर, औरंगाबाद। जी जी, खंदारे साहब, आप पत्रकार हैं और यहाँ के ही है आपको तो इतिहास पूरा मालूम है, तो संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को थोड़ा इतिहास बताइए। मराठवाड़ा विद्यापीठ नामांतर की जो लड़ाई हुई, ये लड़ाई ये अस्मिता की लड़ाई थी, ये परिवर्तन की लड़ाई थी। यहाँ बंधुभाव का नाता निर्माण होना चाहिए था, ये समते के लिए लड़ाई थी। और इसके लिए 16 भीम सैनिक का बलिदान हो गया, इसलिए ये क्रांति भूमि को बहुत इम्पोर्टेंस है। जी खंदारे साहब, गंगाधर गाड़े साहब औरंगाबाद के ही थे, बराबर है? तो इन्होंने बड़ा काफ़ी संघर्ष किया है इस नामांतर के लिए, इस बारे में क्या रोशनी डाल सकते हैं आप? गाड़े साहब, इन्होंने मराठवाड़ा विद्यापीठ नामांतर के लिए कई मोर्चे निकाले, आंदोलन की, घेराव किया, मंत्री लोगों की उन्होंने गाड़ी के सामने आंदोलन किया। वो बोलने से उन्होंने बहुत ऐसा काम किया है यहाँ नामांतर के लिए। जी जी जी, यहाँ पर जो 16 साल का जो संघर्ष है, इस संघर्ष को आप पत्रकार बोलकर किस तरह से देखते हैं? ये संघर्ष बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम के लिए संघर्ष था, ये समते के लिए संघर्ष था, ये बाबा साहब आम्बेडकर का क्रांति का, परिवर्तन का, समते का विचार प्रज्वलित करने का ये संघर्ष था। इसलिए ये संघर्ष को बहुत इम्पोर्टेंस है। खास करके पत्रकार जो लोग हैं, ये जो लेखनी चलानी चाहिए वो ठीक तरीके से चलाती नहीं समाज के लिए, इन पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे आप? पत्रकार तो वैसे अभी बाबा साहब की जो पत्रकारिता थी, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो पत्रकारिता की, वैसी पत्रकारिता अब कहाँ भी देखने के लिए नहीं मिलती जी। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने शोषित समाज के लिए समर्पित जीवन से पत्रकारिता की और उन्होंने अपने पत्रकारिता के माध्यम से क्रांति का, परिवर्तन का, समते का विचार प्रज्वलित करने का महान कार्य किया है। जी खंदारे साहब, लोगों से क्या अपील करेंगे आज? लोगों ने अभी बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से चलना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर का क्रांति का, परिवर्तन का विचार आगे लेने के लिए सब समाज ने एक संगठित होना, यह बहुत इम्पोर्टेंस की बात है। जी जी, सभी समाज ने संगठित होना बहुत ज़रूरी है। संगठन के बिना हमारा कोई भी जो सवाल होता है वो सवाल छूट सकता नहीं है, ऐसी बात हमारे पत्रकार मित्र ने रखी है। मेरे साथ में कुछ और भी लोग जुड़े बात करने के लिए, आई सीधा बात करते हैं। नाही, मुझे अभी देखने में, मराठीत बोलू हिंदी बोलू, मी आता पाहतो इथं की आपल्या समाजाला बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956 साली आपल्याला सोडून गेले ते, पण त्यापूर्वी त्यानं आपल्यासाठी 4 भिंती बनवून ठेवल्या होत्या मजबूत। ते 4 भिंती कोणत्या? RPI पक्ष, त्याच्यानंतर आपलं बौद्ध महासभा, त्यानंतर आपलं दुसरं तिसरं पीपल्स सोसायटी, आणि चौथी होती आपले हे 4 भिंती करून गेल्या होत्या आपल्याला। एकतर त्यानंतर त्यानं आपल्यासाठी संविधान देऊन त्याच्या सपोर्टमध्ये संविधान लावून गेले होते, पण तरी आपल्याला सुरुवातीच्या काळात जे प्रोग्रेस झालेली आहे ते आपल्या समाजाची नाही आहे। आता मी पाहतो लोक नुसतं धम्मदान मागतात, कोणी रक्तदान मागतात, तिथे लोक मोलमजूर लोक करणारे लोक मतदानही करून राहिले, धम्मदानही करून राहिले आणि रक्तदानही करून राहिले, पण
समाज जेवढा पुढे जायला पाहिजे होता, बाबासाहेबाची आयडिओलॉजी तो खूप इन्क्रीज होऊन राहिली साऱ्या जगात. आपल्या महाराष्ट्रामध्येच नाही आहे, पुरे ती UP दिल्लीमध्ये पाहून राहिलो मी जंतर मंतरला. आपल्यापेक्षा बी ते लोक समाजाचं सुरक्षा करण्यासाठी ते म्हणतात सम्राटची तलवारी आता लावून काढा. आपल्याला बुद्धाने शांतीचा मार्ग दिला, ही गोष्ट खरी आहे. पण आपला जो बौद्ध धर्म सध्या खतऱ्यात आहे. पुष्पमित्र शुंग येऊन राहिला. संविधानाची सभा भाषा करायची, संविधानाची भाषा बदलायची लोक भाषा करून राहिले. आजच्या दिनाला अनुसरून काय सांगा? आजच्या दिनाला हे सांगतो की बाबासाहेबाची इथं स्पर्श झालेला आहे. ही जागा आपल्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. आज आपल्याला 14 एप्रिल 1900 किती साली भेटलं होतं, 1994-93 साली जे नामांतर झालं होतं. ठीक आहे, ते तर एक पॉलिटिकल इश्यू आहे तो, पण आपल्यासाठी पॉलिटिकल इश्यू आहे नाही आहे. आपल्यासाठी बाबासाहेबाची स्पर्श लागली या जागेला, हे महत्त्व आहे आपल्याला. बाबा साहब ने हमें शिका संगठित हुआ संघर्ष करा ऐसा जो नारा दिया था, ये नारा हमारी जीवन शैली का नारा था. ये तो बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया है, कुछ भी रखा नहीं है. लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने बाबा साहब को क्या दिया है. बाबा साहब ने हमें एजुकेशन के लिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी दी है. सम्मान से जीने के लिए हमें बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध बना दिया. बाबा साहब ने शिक्षा के माध्यम से पढ़ो ऐसा बाबा साहब ने हमें कहा था. हमारे लोग पढ़े हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन आगे बढ़ते नहीं हैं. ये बहुत बड़ी दुख की बात है. तो मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. सर जी जय भीम. जय भीम सर, आपका नाम बोलिए सर. मेरा नाम सुनील कोतकर. अच्छा. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्र का मैं नेता हूँ. जी 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 जी. बाबा साहब के इस स्वर्ण अवसर पर जो नाम मिला है, जी जी, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा महाराष्ट्र के भूमि को. और हमारे जो नेता है, इन्होंने कई नेताओं ने बलिदान दिया. इस बलिदान का फलित ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ का नाम मिला है. सर जी 16 साल का ये संघर्ष है, तब ये हमें नाम दिख रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ. जी. नाम विस्तार हुआ है, नामांतर नहीं हुआ है. क्या कहें इस बारे में? जी, बात यूँ है कि मांग तो नामांतर की ही थी, परंतु सियासत की जो चाल रहती है, कुछ लोगों का मन रखने के लिए इन्होंने हमारा नामांतर न करते हुए नाम विस्तार किया है. नाम विस्तार किया है. सर जी, आप तो रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है. बाबा साहब ने एक पत्र लिखा था, खुला पत्र था, कि इसी पत्र को ध्यान में रखते हुए जो मूवमेंट का जो काम है आगे बढ़ाना चाहिए. तो ये इस बारे में क्या कहेंगे आप? आपकी सही बात है. बाबा साहब ने खुला पत्र लिखा था कि मूवमेंट का जो काम है, ये जो मैं रथ यहाँ तक खींच के लाया हूँ, यहाँ अगर आप आगे नहीं ले जा सकते, कम से कम इसे पीछे मत ले जाओ. ये बाबा साहब का कहना था और हम इसी मूवमेंट को आगे ले जा रहे हैं. हम प्रयत्न कर रहे हैं कि बाबा साहब का ये जो रथ है, ये आगे तक ले जाने का. सर, इतना सारा जन सैलाब है, बाबा साहब अम्बेडकर का समाज है, लेकिन 16 साल के संघर्ष के बाद हमें विश्वविद्यालय को नाम मिला बाबा साहब का, बराबर है. लेकिन आज के तारीख में भी परभनी जैसी घटनाएं होती है. क्या कारण हो सकता है इस घटना के लिए? ये जातिवादी कुछ संप्रदाय है जो हमेशा से बाबा साहब के खिलाफ काम करते आ रही है, और आज भी ये जातिवादी समितियां बहुत ताकत से काम कर रही है. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं. मनुस्मृति मूर्ति लाने के बारे में जो चर्चा चालू है, तो इस जातिवाद को रोकने के लिए बाबा साहब के सिवा दूसरा पर्याय नहीं है. लोगों से क्या अपील करेंगे, जो युवा वर्ग है हमारा, खास करके युवा वर्ग से यही अपील है कि बाबा साहब को सही तरीके से पढ़े. बाबा साहब को जो पढ़ेगा वो कभी भी दूसरे समाज के बारे में गलत काम नहीं करेगा. हमारी युवा वर्ग से विनंती है कि कृपया बाबा साहब के इस जलसे में बाबा साहब के इसमें शामिल हो जाए. दर्शकों, बाबा साहब को जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ऐसी बात हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता ने रखी है. तो दर्शकों, मेरे साथ में और भी कुछ लोग लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. यहाँ पर जो किताबें होती हैं, वो किताबें यहाँ पर लेकर एक शख्स यहाँ पर आया है. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. सर जय भीम. सप्रेम जय भीम. आप कहाँ से हैं सर? सर मैं यही से हूँ, औरंगाबाद संभाजीनगर से. अच्छा, औरंगाबाद संभाजीनगर से. अभी आपके हाथ में जो किताबें हैं वो कौन कौन सी किताबें हैं? ये भारतीय संविधान है, अन्नाभाऊ साठे का फकीरा है, पवार सर का बाबाजी है, उसके बाद में बुद्धा और
काल मार्क्स है, बुद्ध और उनका धम्म है। ऐसे अनेक किताबें मैं लेके जा रहा हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए उनको उस मार्ग पे लेके जाना चाहता हूँ। बाबा साहब के संविधान के जो हमें राइट्स मिले हैं, अधिकार मिला है कि नहीं, कि हम अगर पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये नारा यहाँ पे बहुत चल रहा है। तो मेरे साथ में जो जुड़े हैं उनसे बात करते हैं। सर, ये 16 साल का संघर्ष जो है इसको किस तरह से देखते हैं आप? सर, ये जो संघर्ष है ये तो हमारा अधिकार था, लेकिन हमें मिला नहीं, है कि नहीं। इसी कारण हमारे कई भाई, है कि नहीं, इस संघर्ष में शहीद हुए। कई भाइयों ने जो यहाँ पे आके संघर्ष किया है, जो आ नहीं सके उन्होंने अपने अपने जिलों में संघर्ष किया है। ये जो संघर्ष है वो खूनमय संघर्ष था। ये जातिवादों के छाती पे पैर रख के हमें ये संघर्ष मिला है। ठीक है, मनुवाद के छाती पर जो जातिवाद था उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, तभी हमें कुछ जो अच्छे दिन मिले हैं, ऐसी बात यहाँ पे रखी है। तो मेरे साथ में आइए, सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम। जर का माझी भीमाई जन्माला आलीच नसती, मानवला मानवतेची आज ओळख झालीच नसती। जर का माझ्या भीमाने साक्षाना प्रगती केलीच नसती, औरंगाबाद महाविद्यालय मिलिंद कॉलेज झालीच नसती। आयकरांनी आकाशवाणी बदले गावोगाव, विद्यापीठाला दिले बाबाचे नाव, विद्यापीठाला दिले बाबाचे नाव। संक्रांतीच्या या शुभ दिनी जमल्या होत्या सखी नर नारी, पण खेडोपाडी गावोगावी बोलले रंगराव, विद्यापीठाला दिले बाबाचे नाव। अभिनंदन करण्याने ते ढसाळे आले, संगतीला त्यांच्या रामदास आठवले। अरे जय भीमवाले तलीन झाले, विसरले भेदभाव, विद्यापीठाला दिले बाबाचे नाव। आयकरांनी आकाशवाणी वाजले गावोगाव, विद्यापीठाला दिले बाबाचे नाव। जय भीम। वय किती आहे आपलं? 70 वर्षाचं वय। देखो, आपको मैं बता दूं दर्शकों कि 70 साल के जो हमारे काका है, इनकी आवाज़ जो है, आवाज़ में जो दम है वो पूरा गम छोड़ देती है, ऐसी बात यहाँ पर उन्हें रखी है। या नामांतरण कसं पाहता तुम्ही? हो सर, फार जवळून बघितले मी। बर, मी ज्यावेळेस मी जे कार्यक्रम केले साहेब खेड्यापाड्यामधून, मी गेलो आणि काही काही जागा अशा घटना घडल्या की त्याची होत नाही। नाशिकला सुद्धा घटना घडली, आंबेडकर नगरला, त्यावेळेस मी तिथं होतो। एखादी घटना सांगा। आपल्या घराचे दूरदान काही लोकांनी केलेले आहे सर। तर मी फार गीतं गायले, बाबासाहेब साहेब, पैदा हो तो भीम से नर पैदा हो, एक अम्बेडकर पैदा हो। सर झुकाने वाले तेरा सर क्या है, सर में तेरे भीम का सर पैदा हो तो भीम से नर पैदा हो। शेर हो तो वामन तेरे शहरों से, एक ही संसार का घर पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो तो भीम सा नर पैदा हो। ऐसी बात यहाँ पे हमारे बुजुर्ग काका ने 70 साल है, लेकिन वो साल नहीं भूले जो 13 साल का संघर्ष यहाँ पर उन्होंने आंखों से देखा है। तो मेरे साथ में और भी कुछ जगन सालवे साहब है जो वकील हैं, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी जय भीम। जय भीम। आप वकील हैं, बराबर है। खैरलान जी हो, भीमा कोरेगांव हो, जो भी हमारे संघर्ष किए हमारे पूर्वजों ने, एक वकील बनकर क्या कहेंगे आप? या गोष्टींची पार्श्वभूमी अशी आहे की आपल्या समाजाची असणारी अर्थव्यवस्था, आपल्या समाजाची असणारी जी अर्थव्यवस्था आहे ती कमजोर असल्यामुळं इथं असणारी व्यवस्था आम्हाला दाबू पाहते। म्हणून आम्ही नव भारत अभियानच्या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं असणारं जे स्वप्न आहे की शेवटचा घटक हा मुख्य प्रवाहात आला पाहिजे, अगदी शेवटच्या माणसाला प्रमाणभूत मानून बाबासाहेबांनी भारतीय राज्यघटना लिहिली। त्या घटनेच्या माध्यमातून अगदी शेवटचा माणूस हा मुख्य प्रवाहात कसा येईल, इथं असणारी व्यवस्था, प्रशासन, शासन या दिशेनं काम करेल म्हणून नव भारत अभियान या दिशेनं काम करत आहे। आणि केवळ आम्हाला आर्थिक समानता या ठिकाणी अभिप्रेत आहे, या दिशेनं नव भारत अभियान काम करत आहे। सर्व आंबेडकरी अनुयायांना या ठिकाणी मराठवाडा नामविस्तार दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो। आप शुभेच्छा तो दे रहे हैं, लेकिन 16 साल के अंदर जो हमारा जो नुकसान हुआ है
इस नुकसान को किस तरह से देखते हैं आप? सबंध समाज हा भावनिकदृष्ट्या आपण आंदोलनं करतोय, त्या पलीकडे जाऊन आपण वैचारिकदृष्ट्या आंदोलन करणं गरजेचं आहे. सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं जर काही असेल तर या देशात असणाऱ्या एकूण संपत्तीचं समान वाटप झालं पाहिजे आणि आमचा हक्क आणि अधिकार आम्हाला आर्थिकदृष्ट्या मिळाला पाहिजे. या दिशेनं आपले आंदोलनं झाले पाहिजेत. किती दिवस आपण भावनिक आंदोलनं करायचे आणि आपल्या असणाऱ्या घरांची, आपल्या असणाऱ्या तरुणांची राख रांगोळी करायची, यावरही आपल्या असणाऱ्या पुढाऱ्यांनी, विचारवंतांनी, ब्युरोक्रॅट्सनी, शासन प्रशासनानं या दृष्टीनं विचार करणं गरजेचं आहे. सर, ऐसी जो घटना होती है, जैसा भीमा कोरेगांव है, खैरलांजी है, जैसे परभणी की अभी ताज़ा घटना है, तो ऐसी घटना रोकने के लिए एक वकील बोलकर क्या कहेंगे आप? समाजामध्ये जे इंटेलेक्च्युअल पर्सन्स आहेत, समाजामध्ये असणारे जे भिक्खू संघ आहेत, समाजामध्ये असणारे वकील, डॉक्टर, इंजिनियर, जे विचारवंत आहेत, त्या सर्वांनी एकीनं या सर्व गोष्टींचा सामना केला पाहिजे. तरुणांना योग्य मार्गदर्शन दिलं पाहिजे. समाजातील तरुण आज रोजी भरकटत चालला आहे. त्याचं मुख्य कारण आहे बेरोजगारी, इथं असणारी व्यसनाधीनता. या गोष्टीमुळे समाज हा बॅकफूटवर जातो आहे. यावर मंथन होऊन खूप मोठा एक आंदोलनाचा, लोक चळवळीचा भाग झाला पाहिजे आणि त्यातून आउटपुट मिळवणं ही काळाची गरज आहे. अभी जो वकील साहब ने बात रखी है वो बहुत ही सराहनीय बात है. जो युवा वर्ग हमारा खास है वो व्यसनाधीन जो होते जा रहा है वो व्यसन से मुक्त हो जाए, ऐसी बात यहाँ पे रखी है. तो मेरे साथ में एक महिला जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. जय भीम ताई. जय भीम सर. कुठून आहात आपण? औरंगाबाद संभाजीनगर. काय करता आपण? सरांसोबत काम करते नवभारत अभियानमध्ये. नवभारत अभियानमध्ये काम करता. बरं, या घटनेला आपण कोणत्या दृष्टीनं पाहता, जे नामांतराचा लढा आहे? नाही, नामांतराचा लढल्याशिवाय तर काही होणार नाही. लढायला पण पाहिजे आणि सगळ्या गोष्टींना म्हणजे आपल्याला कसं आहे, दोन्ही करायला पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेलं आहे आपल्याला की जर लढायची वेळ आली तर लढायला पाहिजे, नाही लढायची वेळ आली तर आपण शांत बसून त्याच्यावर काहीतरी काम करायला पाहिजे. तो लड़ना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है. लड़ेगा तो आगे बढ़ेगा, ऐसी बात यहाँ पर मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए तो यहाँ पे जो रिपब्लिकन पार्टी के जो अध्यक्ष है आदरणीय गवई साहब मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. गवई साहब, जय भीम. जय भीम. सर, आपका लॉर्ड बुद्धा पर हम स्वागत करते हैं और आज का जो नाम विस्तार दिन है इनकी भी आपको बहुत बहुत मंगल कामना देते हैं. मंगल कामना देते हुए हम 16 साल के संघर्ष को आपसे जानना चाहते हैं. बहुत बड़ा संघर्ष था. मराठवाड़ा विद्यापीठ की घोषणा हुई थी और मराठवाड़ा विद्यापीठ की घोषणा होने के बाद यहाँ पे उच्च वर्णीय लोगों ने विरोध किया और इतना ही नहीं तो अम्बेडकरी समाज के भीम सैनिकों पर अत्याचार किया, अन्याय किया, कई गांव जलाए दिए गए और इसके खिलाफ भीम सैनिकों ने लड़ा दिया. बहुत बड़ा संघर्ष था, अनेक नेताओं का योगदान था और फिर उसके बाद में 16 साल के संघर्ष के बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तत्कालीन अध्यक्ष दादा साहब रासू गवई और बाला साहब ठाकरे साथ में बैठे. उनमें चर्चा हुई. गवई साहब ने बोला कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम इस विद्यापीठ को दिया गया और वो रखना चाहिए. अब हम इस पीछे नहीं हटेंगे. तो बाला साहब ठाकरे ने कहा कि ठीक है, बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति हमें भी आदर है, लेकिन मराठवाड़ा में मराठा समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है जी. काफ़ी उन्होंने कहानियाँ बताई कि कैसा मराठा समाज का योगदान है. तो फिर दोनों जन साथ में बैठे, भोजन भी साथ में हुआ था. दोनों ने मिलकर फिर सुझाव किया कि क्यों ना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ दे के एक नाम विस्तार किया जाए. दोनों ने तय किया कि ये तो ठीक रहेगा. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार जी को दोनों ने फ़ोन किया और उन्होंने इस प्रस्ताव को मान्य किया और इस तरह ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष मिट गया. गवई साहब,
आज की तारीख को लेकर अम्बेडकरी समाज में जो अलग अलग गुट है, अलग अलग पार्टियां हैं, ये पार्टियां और हर पार्टी का जो मुखिया है वो कहता है कि मैं राष्ट्रीय नेता हूं। तो इतना होने के बावजूद भी कल जो परभनी की जो घटना घटी है, इस बारे में क्या कहेंगे? कौन जिम्मेदार है इसका? मैं तो कहता हूँ कि आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो अलग अलग गठों में जो बंटवारा है वही इसका कारण है। आज हम एक संग नहीं है। आजकल हर एक जन बोलता है कि राष्ट्रीय नेता हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी ओरिजिनल, जिसमें कौंस में अ ब क ड कुछ भी नहीं, ये पार्टी मेरे तरफ है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। मैं आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देने के लिए तैयार हूँ। मैं उनसे करता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद लिया जाए, उन्होंने लिया जाए। उसी के बाद में मैं रामदास जी आठवले और जोगेंद्र कवाड़े साहब को कन्विंस कर लूँगा। आठवले साहब से मेरी बात हो चुकी है, बड़े इससे दिल से इतने बड़े नेता ने कहा कि ठीक है मैं दूसरा क्रमांक का पद लेना चाहता हूँ। तो फिर अब अड़चन क्या है? जब रामदास जी आठवले ने से मेरी जो चर्चा हुई, बात हुई, आठवले साहब से मेरी बात हुई, तब जब उन्होंने कहा कि मैं दूसरा क्रमांक का पद लेने के लिए तैयार हूँ और ओरिजिनल पार्टी मेरी तरफ है, तो जब मैं नंबर एक का जो पद है वो बाला साहब आम्बेडकर को, दूसरा रामदास जी आठवले को, तीसरा चौथा का अपन सोचेंगे तो अब क्या दिक्कत आएगी? मैंने ये ऐलान काफ़ी बार किया है, तो लोग हमेशा कहते हैं कि गवी साहब ये चुनाव जब नज़दीक आता है तब बोलते हैं। तो अब तो कोई चुनाव नहीं है, मैं ऐलान करता हूँ और मैं राह देखता हूँ कि अगर बाला साहब आम्बेडकर मान जाएंगे और रिपब्लिकन एकता हो जाएगी। जय भीम। तो दर्शकों, ये थे राजेंद्र गवई साहब जो रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने अभी दिल खोलकर बात लॉर्ड बुद्धा पर रखी है। तो बाबा साहब का जो पत्र था, उस पत्र को प्रमाण मानकर सभी जो अलग अलग गुटों में काम करते हैं लोग, इन्होंने इकट्ठा आकर बाबा साहब का सपना पूरा करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे रखी है। तो मेरे साथ में और भी कुछ लोग जुड़े हैं जो यहाँ पर अभिवादन करने आए हैं। सर जय भीम। जय भीम। हाँ सर, कहाँ से आप? मैं नांदेड़ से आया हूँ। आपका नाम बोलिए सर। मेरा नाम भगवान ढगे है। कितने साल से यहाँ पर आते हैं? मैं सही बोले तो मैं ये दूसरी टाइम है, मेरी दूसरा वक्त है। अच्छा। लेकिन बहुत बार ये जो नामांतर जो लड़ा है, इसमें हम बहुत संघर्ष करके ये हमको नाम विस्तार हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ का जो ये नामांतर हुआ, नाम विस्तार हुआ, इसमें हमारे नेता दिवंगत दादा साहब रासू गवई साहब का बहुत बड़ा योगदान था। और बाला साहब ठाकरे और गवई साहब ने मिलके जो प्रस्ताव रखा, उसने तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे शरद पवार साहब, उन्होंने ये दोनों की जो राय मशवरा हुई बाला साहब ठाकरे और गवई साहब की, उन्हें मान्यता दी और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ बोल के वो प्रस्ताव मंजूर हो गया। और 14 जनवरी 1994 को ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ और स्वामी रामानंद मराठवाड़ा विद्यापीठ, ये दोनों ये अस्तित्व में आए। नांदेड़ जिला जो है वो पोचीराम कामले, जनार्दन मवाड़े और हमारे गौतम वाघमारे, इनका बहुत बड़ा योगदान इस नाम विस्तार में था। ये मैं नांदेड़ जिला रिपाई का अध्यक्ष होने के नाते, केंद्रीय अध्यक्ष के नाते यहाँ पर सभी जनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और शहीदों को मान वंदना मैं आरपीआई की तरफ से देता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। नांदेड़ जिला के सुगांव में जो जनार्दन मवाड़े थे, पोचीराम कामले थे, गौतम वाघमारे थे, इनके बलिदान से इस विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ ऐसा नाम विस्तार किया गया। तब से लेकर लोग यहाँ पर 16 साल के बाद यहाँ पर बाबा साहब को नमन तो करते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर जो शहीद हुए हैं नामांतरण के लिए, उन शहीदों को भी अभिवादन करने लोग आते हैं। आप देख रहे हैं कि भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं और जो हमारे पूर्वज है, जो शूर सैनिक है, उनको अभिवादन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो मेरे साथ में कुछ और भी लोग जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। मेरे साथ में महाराष्ट्र की
वंचित बहुजन आघाड़ी की शमीभा पाटिल लॉर्ड बुद्धा पर इस डायरेक्ट टेलीकास्ट पर जुड़ी है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम ताई। जय भीम सभी को। सर मैडम, आज के दिन को लेकर हम आपको बहुत बहुत मंगल कामना देते हैं, लेकिन मंगल कामना देते हुए हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि 16 साल का जो संघर्ष है हमारे लिए बहुत कठिन रहा है। इस कठिन संघर्ष के लिए क्या कहिए आप? एक तो सबसे पहले मैं सभी महाराष्ट्र के और सभी आम्बेडकरवादियों को जो शिक्षा की क्रांति पर प्रेम करते हैं और बाबा साहब ने बताई हुई बातों पर प्रेम करते हैं, उन सभी को इस नाम विस्तार दिन की मंगल कामनाएं और शुभेच्छाएं। 17 साल के अथक संघर्ष के बाद हमारे शहीद पोचेराम जी कामले और उनके साथियों के बलिदान के बाद हमें ये मिला हुआ है। जहाँ तक कि ये बात है, ये केवल एक यूनिवर्सिटी के नाम की बात नहीं थी कि यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ से जुड़ा हुआ इतिहास बाबा साहब ने खुद खड़ा किया हुआ, यहाँ का मिलिंद कॉलेज हो, यहाँ का लॉ कॉलेज हो, यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम हो। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा को लेकर हम सभी को गंभीरता से बात करनी चाहिए और उसे समझना चाहिए। तो औरंगाबाद की भूमि को एक अपना इतिहास है। औरंगाबाद की भूमि को लेकर बाबा साहब ने जो गंभीरता से शिक्षा की नींव रखी थी, उस शिक्षा की नींव और यहाँ के विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम, इसके पीछे कई यानी 17 साल यानी हमारी 3 पीढ़ियाँ यहाँ पर लड़ती रही, झगड़ती रही, यहाँ तक हमारे 5 शहीदों ने यहाँ पर अपनी जान की कुर्बानी दी है, तब जाकर हम ये पा सके हैं। और रही बात, ऐसे भी लोग थे कि कहते थे कि घरात नाही पीठ आणि मागतात विद्यापीठ। उन्हें हम कहना चाहते हैं कि आज देश में 1, 2, 3 नहीं 48 यूनिवर्सिटीज़ है और वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम है और वह बाबा साहब अम्बेडकर जी के खुद के बलबूते पर हासिल किया हुआ है। वहाँ पर किसी के वसीले की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए शमीभा जी, 16 साल का 17 साल का जो संघर्ष है, बराबर है, इस संघर्ष को लेकर नामांतर हुआ है, बराबर है? नामांतर नहीं नाम हुआ है, विस्तार हुआ है, नाम नामांतर विस्तार नहीं हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ ठीक है, नाम विस्तार हुआ है। हमारी मांग नामांतर की थी, रहेगी और रही है। हम उम्मीद लगाने वालों में से हैं क्योंकि हम अम्बेडकरवादी है, आशावादी है, संघर्ष के आदी है, लड़ते रहेंगे। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है जो शिक्षा के ज़रिए आगे जा रही है, इसी यूनिवर्सिटी ने महाराष्ट्र को और देश को इंटेलेक्चुअल्स दिए हैं जो कि अम्बेडकरी जनसमुदाय से आते हैं। वो आगे जाकर कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के ज़रिए महाराष्ट्र में ही नहीं देश में एक एजुकेशन के और सही तरीके से जो पहल चल रही है अम्बेडकरवादी मूवमेंट की, ये यानी जिसे बोलते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ महाराष्ट्र के नहीं देश के अम्बेडकरवादी आंदोलन की नींव रखी है यहाँ पर। और उसी के साथ यहाँ से कार्यकर्ता हर रोज़ तैयार होकर बाहर पड़ते हैं, शिक्षा हो, रास्ते की लड़ाई हो या अधिकारों की बात हो। शमीभा जी, बाबा साहब का नाम विश्वविद्यालय को मिला यहाँ पर 16 साल के संघर्ष के बाद में, लेकिन किसी की मांग भी नहीं थी, लेकिन नांदेड़ में विद्यापीठ का निर्माण किया गया। इस बारे में क्या कहिए आप? ये तो महाराष्ट्र की हिस्ट्री को अगर हम छान के देखते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे पहले खुद को सह्याद्री के पुत्र कहलाने वाले जो मुख्यमंत्री थे, मैं ऑन स्टेज नाम ले सकती हूँ नहीं, लेकिन नहीं लूँगी, लोक भावनाएं आहत होती है फिलहाल। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र को सह्याद्री के पुत्र कहलाने वाले से लेकर आज तक का जो रिकॉर्ड है और जो अभी करते हैं खुद को कहलाते सेक्युलर, उन्होंने खुद के मुख्यमंत्री होते हुए भी और केंद्र से लेकर राज्य तक जिनकी सत्ता थी, ऐसे शरद चंद्र जी पवार और उनकी पार्टी ने यहाँ तक 17 साल ये संघर्ष जारी रखा क्योंकि खुद की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को कायम रखना था और यहाँ के अम्बेडकरवादियों को नीचा दिखाना था। लेकिन हम भी भाई, हमारा ऐसा है कि लड़ेंगे भिड़ेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हम नाम लेकर रहे। विस्तार हुआ है, नामांतर करके रहेंगे। जी 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 शमीभा जी, जैसे कि परभणी की घटना है, बीड़ की घटना है, जैसा भीमा कोरेगांव की घटना है, ऐसी घटना महाराष्ट्र के अंदर बार बार होती रहती है। इसका कारण क्या हो सकता है? एक है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स के ज़रिए कुछ पार्टी लीडर्स ने अपनी कास्ट पॉलिटिक्स को ज़िंदा रखा है। समाज की भावनाओं को 2 गुटों में बांटना और 2 गुटों को आपस में भिड़ाना, जैसे परभणी की घटना हो, वो काफ़ी दुखद है। परभणी के बाद हम अभी देख रहे हैं कि बीड़ जिला में एक घटना घटी है, उसमें भी 2 समाजों को, यानी खुद की राजनीतिक रोटी सेकने के लिए समाज को गिरवी रखने वाली गंदी राजनीति करने वाली लोग जब तक है तब तक ये बातें होती रहेंगी। इसलिए मैं आज ये बात रखना चाहूँगी प्रबुद्धा के ज़रिए
कि हमारी जो पीढ़ी है जो खुद को अम्बेडकरवादी, शिव फुले शाहूवादी कहलाती है, जो संवैधानिक भूमिका को लेकर चलती है, तो एक बात को समझ ले कि हमें बाबा साहब ने एनालिसिस ऑफ कास्ट दिया है। यहाँ का जाति निर्मूलन होना ज़रूरी है। जाति निर्मूलन के लिए हम सबको एक साथ आना ज़रूरी है, और जब तक हम जाति निर्मूलन का ठानते नहीं है तब तक समाज में बदलाव नहीं हो सकता। शिव फुले शाहू अम्बेडकर के महाराष्ट्र में ऐसी गंदी राजनीति कब तक चलेगी? जब तक सही मायनों में शिव फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा को पहुँचाया नहीं जाता है, और हम देख रहे हैं कि जब तक, मैं हमेशा कहती हूँ कि पीछे डंडे पड़ते हैं तब ये जय भीम बोलते हैं, तब तक ये अपना ही झंडा उठाते हैं। जब डंडा पीछे पड़ता है तब इनको जय भीम याद आता है। तो बाबा साहब का जो क्रांति का नारा है, ये क्रांति के नारे को सही मायनों में समझना, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि कबीर मेरे गुरु है, फुले मेरे गुरु है, छत्रपति शिवाजी महाराज इस महाराष्ट्र के राजा है और वह लोक राजा है। तो बाबा साहब के ज़रिए हमें वन वे से हाईवे की तरफ जाना पड़ेगा, सीधे हाईवे पर नहीं जाया जा सकता। तो इसलिए हमें शिव फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को समझकर इन सारी बातों को आगे लेके जाना चाहिए। युवाओं की जिम्मेदारी है कि पढ़ें, पढ़कर समझे, किसी के ज़रिए ना समझे, क्योंकि बाबा साहब की खुद 22 किताबें, 364 भाषण और 3500 के आसपास आर्टिकल्स हैं, लेटर्स हैं बाबा साहब के पास। बाबा साहब ने दिया हुआ बहुत सारा मटेरियल है, उसको पढ़कर समझे और हमारे अभी जो सामयिक समय है उसमें उसे लागू करें और उस बात को आगे लेके चलें। तो दर्शकों, ये थी शमीभा पाटिल जो महाराष्ट्र से आती है और वंचित बहुजन आघाड़ी की वो पदाधिकारी है। यहाँ पर नाम विस्तार के दिन के अवसर को लेकर यहाँ पर उन शहीदों को नमन करने आई थी। तो अभी उन्होंने जो कहा है कि समाज ने एक होना चाहिए, एक होकर समाज के प्रति, बाबा साहब के प्रति अपनी भावना, जो बाबा साहब का जो संघर्ष है उस संघर्ष को आगे ले जाने की जिम्मेदारी युवा वर्ग की है, ऐसी बात उन्होंने रखी है। तो मेरे साथ में और भी कुछ लोग जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। जय भीम, जय भीम. कुठून आहात आपण? इथंच उस्मानपुरा औरंगाबाद. बरं बरं बरं. काय नाव आपलं? मीना प्रकाश साळवे. मीना प्रकाश साळवे. काय करता आपण? गाणी गाण्याचं काम करते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, रमाई जय सावित्री यांच्या विचार. बरं बरं. एखादं गाणं आम्ही ऐकू आज तुमचं. हो चालेल. 16 वर्षानंतर विद्यापीठ नाम विस्ताराचा हा सोहळा आज आपण पाहण्यासाठी राहिलेला असो. 16 वर्षानंतर ज्यांचे प्राणांची आहुती गेली, ज्यांनी आपले जीव गमावले, जे आई वडील उद्ध्वस्त झाले, ज्यांचे घरं उद्ध्वस्त झाले, असं त्यांचं हे स्मारक इथं आहे. आणि त्या भीमसैनिकांना मला म्हणायचं आहे, हे भीमा नसीबी तुझ्या अंक 14च काय, विचारू कुणा कुणी सांगेल का. हे भीमा नसीबी तुझ्या अंक 14च काय, विचारू कुणा कुणी सांगेल का. धम्म संन्याशाची वाणी सत्य झाली, जन्मय परील 1491 साली. धम्म संन्याशाची वाणी सत्य झाली, जन्म एप्रिल 1491 साली. ए भीमा 14वेच रत्न, तारीख 14च काय, विचारू कुणा कुणी सांगेल का. धम्म देशनेची झाली वाट लाट, नागपूरच्या त्या श्रम हॉटेलात. हे भीमा हॉटेलची खोली नंबर 14च काय, विचारू कुणा कुणी सांगेल का. ज्ञान गेले ज्ञानेशा झाले बहुहाल, ज्ञान गेले ज्ञानेशा झाले बहुहाल. तेव्हा विद्यापीठाचं नामांतर झालं. ज्ञान गेले प्राणेशा झाले बहुहाल, तेव्हा विद्यापीठाचं नामांतर झालं. ए भीमा 16 वर्षानंतर तारीख 14च काय, विचारू कुणा कुणी सांगेल का. ए भीमा नसीबी तुझ्या अंक 14च काय, विचारू कुणा कोणी
सांगेल का. दर्शकों, आप अभी अभी जो हमारे भगिनी का गाना सुने हैं, ये गाना बाबा साहब के जीवन में 14 अंक को बहुत ही महत्व इस गाने में कवि ने दिया है. दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि आज जो नाम विस्तार दिन है, इस दिन को लेकर भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर अभिवादन करने के लिए आए हैं. बाबा साहब को अभिवादन तो कर रहे हैं, लेकिन जिनके बलिदान से इस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ ऐसा दिया गया, तो इस घटना को याद करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ पर नमन करने आ रहे हैं. तो आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के संभाजी नगर छत्रपति नगर से. और अभी अभी जो कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात करने के लिए. अहमदनगर से. नगर से कब आए सर यहाँ पर? अभी 1 तास हो गया है. 1 घंटा होगा. कितने साल से आते हैं यहाँ पर आप? हम कम से कम जिस तरह बाबा साहेब का इधर 1994 में नाम दिया है विद्यापीठ को, वैसे हम हर दिन हर साल में हम इधर आता है. अच्छा, यहाँ आकर क्या प्रेरणा मिलती है आपको? इधर को बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ये पूरा जिंदगी बाबा साहब ने प्रेरणा दे के छोड़ दिया है. इसीलिए इधर आने का तो मकसद भी पूरा होता है, और नई नई कुछ हमको इधर मिलता है. इसीलिए हम दर साल इधर आता है, और मध्यंतरी भी किसी का कोई काम होगा तभी आके इधर हम अभिवादन करके जाता है. और एक मैं मराठी में आपका मैंने खुद एक लाइन सुना है सुबह सुबह से. आग संक्रांतीच्या या शुभ दिनी, आग संक्रांतीच्या या शुभ दिनी, सखे शुभ वार्ता पडली कानी, सखे शुभ वार्ता पडली कानी. अग जय भीमवाले सगन झाले, अग जय भीमवाले सगन झाले, इसरले भेदभाव विद्यापीठाला दिलं बाबांचं नाव, विद्यापीठाला दिलं बाबांचं नाव. उरकून घे ग तुझं कामकाज, उरकून घे ग तुझं कामकाज, अण्णा संगती जाऊ गावात आज. अग जय भीमवाले सगन झाले, इसरले भेदभाव विद्यापीठाला दिलं बाबांचं नाव, विद्यापीठाला दिलं बाबांचं नाव. जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान. दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण. अभी लोगों की जो प्रतिक्रिया यहाँ पर आपने सुनी है, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं देश के कोने कोने से अभिवादन करने के लिए, बाबा साहब को नमन करने के लिए. उन शूरवीरों को, उन जो नामांतर में शहीद हुए लोगों को याद करते हुए यहाँ पे लोग अभिवादन कर रहे हैं. कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं सदाशिव गच्छे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, छत्रपति संभाजी नगर. आप देख रहे